गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 4। तो ये वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लेना, तो ये आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो इसके फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। देखो दो नंबर्स है आपके पास, दो नंबर क्या है 306 एंड 657। कह रहा है इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ निकलेगा ना वो 9 है। कह रहा है इन दोनों नंबरों का अगर एचसीएफ 9 है तो फाइंड करो इन्हीं दोनों नंबरों का एलसीएम। कर देते हैं हम। देखो फॉर्मूला कल मैंने लिखवाया था आपको, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, कि कोई दो नंबर्स हैं, उन्हीं दोनों का एचसीएफ, उन्हीं दोनों का एलसीएम, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, तो एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दो 9, मल्टीप्लाई में एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो एलसीएम यहाँ पर सेम रखो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन से हैं जो ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं ना, 306 और 657, ये आपके दो नंबर्स हैं। तो इन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करना है, 306 मल्टीप्लाई में 657। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है ना, तो सिर्फ इक्वल के इस तरफ सिर्फ और सिर्फ एलसीएम को रखो, 9 को उधर ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा। एलसीएम इज इक्वल 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइड बाय 9। ठीक है ना, अब देखो इसकी कटिंग करो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब देखो 34 और 657 के मल्टीप्लाई करो, आपका जो एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। देखो 657 की 34 से की तो 8 2 ये आ गया बच्चों, 222 222 दिस इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि चेक करो क्या 6 की पावर n, n क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, तो 1 पुट करना, 2 पुट करना है हमें। कह रहा है क्या 6 की पावर n होगी तो क्या वो नंबर एंड हो जाएगा डिजिट 0 से। देखो कैसे, n है ना, n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 6 की पावर जो n दी हुई है ना, वहां पे n की वैल्यूज पुट करो। हमें पता है n नेचुरल नंबर है, तो n कहां से शुरू होगा, फिर 1 2 3 4 1 से शुरू होगा और आगे चलता रहेगा। देखो 6 की पावर n में अगर मैं n को पुट करता हूं 1, तो 6 की पावर 1 6। ठीक है, n को अगर मैं पुट करूं 2, तो 6 की पावर 2 इज 36। ठीक है, अगर मैं n को पुट करूं 3, तो 6 की पावर 3 क्या होती है, देखो 6 की 6 के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 216। 6 की पावर 4 1296। 6 की पावर 5 आगे से चलता जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं करना, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। इसने कहा है क्या 6 की पावर n हो और n क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो क्या वो वाला नंबर 0 से एंड होगा। देखो हमने n को नेचुरल नंबर की जो वैल्यूज है वो पुट की हैं, 6 की पावर 1, n की जगह 1 पुट किया तो देखो नंबर क्या आया, 6 आया, एंडिंग डिजिट। 6 की पावर 2, 2 भी क्या है, n क्या है, नेचुरल नंबर, 2 पुट किया तो देखो लास्ट वाला डिजिट क्या आया, 6 आया। क्या ये खत्म हो रहा है 0 से, इन्होंने क्या कैन एंड विद डिजिट 0, 0 से एंड तो नहीं हो रहा ना। n को 3 पुट करो, यहाँ पर भी 6 आया, 0 नहीं आया। n को मैंने 4 पुट किया, यहाँ पर भी 0 नहीं आया, 6 आया। उसी तरह आप इसको 5 पुट करोगे ना, लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा। 6 पुट करोगे तब भी आपको एंड में 0 नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखो बच्चों किसी भी नंबर को जब आप सोल्व करते हो उसकी पावर को, वो नंबर 0 से एंड तभी होता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 हो। याद रखना कि अब देखो 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के देखो आप, 2 पर गया फिर 3 पर गया, क्या बना, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 3। क्या 6 के फैक्टर्स में 5 है, नहीं है ना। अगर 6 के फैक्टर्स में 5 होता तो ये वाला हमारा नंबर 0 से एंड होता, 0 पे खत्म हो जाता। बट अभी इसके जो प्राइम फैक्टर्स उसमें 5 नहीं है, तो ये वाला नंबर 0 से एंड कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो किसी की भी पावर अगर आपको दी हो, आपने क्या करना है, जो अंदर वाला नंबर है ना, ये पावर के नीचे वाला n के नीचे वाला, आपने उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अगर उसके फैक्टर्स में 5 आ जाए तो वो क्या होगा,
जीरो से एंड हो जाएगा। अगर 5 ना आए तो वो जीरो से एंड नहीं होगा, मैंने आपको बता ही दिया। देखो एन को 1 2 3 4 पुट करके देखो, 6 आ रहा है, जीरो तो आ ही नहीं रहा ना, या कोई और नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है, बट जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके फैक्टर्स में 5 नहीं है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर 10 आ जाता, 10 की पावर n, ठीक है, 15 की पावर n आ जाता, 15 की पावर n, तो 15 के फैक्टर्स देखो, 3 मल्टीप्लाई 5, इसकी होल पावर n, तो इसके फैक्टर्स में 5 इंक्लूड है ना, इसलिए ये नंबर जीरो से खत्म हो सकता है, ठीक है ना। तो अब आपने इसको लिखना कैसे, आप एक बार ये वाला एग्जांपल भी लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला एग्जांपल आप साइड में लिखोगे, फिर इसको लिखना कैसे है पेपर में, वो मैं अभी आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखो 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 if 5 will be prime factor of 6। 6 की पावर n तभी जीरो से एंड होना था अगर 5 क्या होता है, इसका प्राइम फैक्टर होता, बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 is 2 multiply 3 which do not contain, जिस कंटेन का मतलब है जो शामिल नहीं करता किसको, 5 को, which do not contain 5, so 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ठीक है बच्चों, नहीं होगा, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, कि वो जीरो से खत्म नहीं होगा। समझ आ गया ना बच्चों, सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर दिया सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर बना लो, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 आ रहा है तो वो होगा जीरो से एंड, अगर नहीं आ रहा तो जीरो से एंड नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें बताना है कि ये नंबर और ये सारा का सारा नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कम से कम कितने फैक्टर्स हो, 3 फैक्टर्स हो, ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हो। कंपोजिट नंबर्स एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। देखो कैसे 3 फैक्टर्स होंगे, समझो। मान लो मैंने 2 लिखा है, इसको फैक्टर्स में डिवाइड करो, 2 इंटू 1, 2 फैक्टर है ना, ये कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम है। 3 मल्टीप्लाई में 1, ये भी कंपोजिट नहीं है। 4 लिखा, देखो 4 क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई में 1, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। अब इस 4 के देखो बच्चों कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, पहला दूसरा, देखो 1 तो हर किसी का फैक्टर होगा ही होगा। अब इस 4 के 3 फैक्टर्स है ना, इसलिए ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वही नंबर होते हैं जिनके कम से कम कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। अब इसके बाद 5 आता है, 5 के फैक्टर 5 इंटू 1, ये कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि 2 फैक्टर है। 6 है, 2 इंटू 3 इंटू 1, इसके 3 फैक्टर है ना, 2 3 और 1, ये 3 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए 6 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना बच्चों। आ गया समझ में कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है। देखो क्वेश्चन में इन्होंने स्टेटमेंट दी है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। देखो आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन है, बट यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन भी दिख रहा है, ये रहा प्लस का साइन, यहाँ पर भी देखते जाओ प्लस का साइन ये रहा। तब आपने क्या करना है, कॉमन लेना है, प्लस का साइन ढूंढ के प्लस के साइन से इधर देखो और प्लस के साइन के इधर भी देखो। प्लस के साइन के इधर देखो 13 है ना, और इधर भी 13 है, सेम है ना दोनों नंबर, तो हम क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे। ये मैंने 13 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, जब इस सारे के सारे में से 13 बाहर आया तो 7 मल्टीप्लाई 11 बच गया। 13 तो सेम बाहर आ गया ना, उसकी जगह मल्टीप्लाई में चाहे 1 लिख लो बट वो सेम ही रहता है। फिर प्लस है तो प्लस, अब ये 13 सारा का सारा बाहर आया है, 13 खुद बाहर आ गया ना, तो उसकी जगह प्लस के बाद तो आपको 1 लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। खाली जगह नहीं छोड़नी, ना ही आपने 0 लिखना, क्योंकि 13 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ही दोबारा 13 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप फिर 1 लगा ही लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई में 11 7 जा, बताओ 77, फिर प्लस में 1, 13 मल्टीप्लाई में 77 और प्लस 1 78, और 1 हर किसी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो देखो इसके 3 फैक्टर आ गए ना, इस नंबर को जब हमने सोल्व किया तो 3 फैक्टर आ गए, 13 78 और 1,
तो इसके कम से कम 3 फैक्टर है, वो क्या है, कंपोजिट नंबर होता है, तो ये भी क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, वो लाइन हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। प्लस के इधर देखो 5 है ना, अब यही सेम नंबर प्लस के इधर ढूंढो, ये रहा, ये रहा 5, यहाँ भी 5 वहां भी 5, तो जो नंबर सेम हो ना वो बाहर कॉमन लेते होते हैं। देखो 5 बाहर लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह 1, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 1, फिर प्लस में पीछे वाले 5 की जगह भी 1 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉमन आ गया ना। अब इसको सोल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 1009 मल्टीप्लाई में 1, हर किसी का फैक्टर होता है, लास्ट में 1 आपने लगाना ही लगाना है। तो देखो बच्चों इसके कितने फैक्टर्स आ गए, 3, 1 2 3। ठीक है, तो हमें पता है कि जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स बिकॉज दे कंटेन, क्या कंटेन कर रहे हैं, एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कह रहा है एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है, अराउंड उसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ है, मतलब गोल एक रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कह रहा है सोनिया जब वो ड्राइव कर रही है ना तो उसको 18 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, ये मान लिया मैंने सर्कुलर पाथ है, यहाँ से सोनिया स्टार्ट हुई है, पूरा का पूरा जब उसने पाथ कवर किया तो उसको कितने मिनट लगे सोनिया को, 18 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि को कितने मिनट लग रहे हैं, 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, मतलब कि रवि ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, रन कर रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। कह रहा है सपोज कर लो कि वो सेम पॉइंट से शुरू हुए और सेम ही टाइम पे चले हैं। ठीक है, तो ये सेम पॉइंट हमने मान लिया, सोनिया भी यहाँ से चली थी, रवि भी यहाँ से चला था। ठीक है, एक ही टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, अगर सोनिया इधर जा रही है तो रवि भी इधर ही गया। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है वो कितने मिनट बाद मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो सोनिया एक राउंड लगा लिया, 18 मिनट में पहुंची है, रवि उससे पहले पहुंच गया ना 12 मिनट में। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि सोनिया यहाँ से चली थी और उसको यहाँ तक आते आते 18 मिनट लगे, पहला राउंड उसने लगा लिया 18 मिनट में। फिर जब वो दूसरा राउंड लगाएगी तब कितने मिनट में लगाएगी, वो टोटल 36 मिनट हो गए ना, 18 प्लस में 18, दूसरा राउंड में उसने 18 मिनट में लगाया, तो टोटल 36 मिनट में उसने लगाए बच्चों हमारे पास 2 राउंड। ठीक है, अब देखो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं रवि को कंपैरिजन करूँ, ये तो था सोनिया का, रवि का देखो यहीं पे देख लेते हैं रवि का। रवि ने देखो बच्चों पहला राउंड लगाया है 12 मिनट में, पहला राउंड। ठीक है, फिर दूसरा लगाया वो भी अगले 12 मिनट में, फिर तीसरा लगाया वो भी अगले 12 मिनट में। तो देखो जब सोनिया 36 मिनट पे यहाँ पहुंची थी, पहले 18 मिनट में पहुंची, फिर अगले 18 मिनट में, मतलब 36 मिनट में वो यहाँ थी। फिर उसके बाद रवि यहाँ पर कब पहुंचा था स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब उसके 3 राउंड हो गए थे 36 मिनट में। देखो टोटल तीनों राउंड उसने कितने मिनट्स में लगाए हैं, 36 मिनट में। समझ रहे हो ना। तो देखो जब सोनिया ने 36 मिनट में 2 राउंड लगाए तब वो यहाँ थी, उसी टाइम रवि कितने राउंड लगा चुका था, 3 राउंड लगा चुका था, पहला एक 12 मिनट, फिर दूसरा 12 मिनट, फिर तीसरा भी 12 मिनट, मतलब कि यहाँ पर वो पहुंच गया था। आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट। ठीक है, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। ठीक है, तो देखो हमें क्या पता लगा कि वो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट द सेम पॉइंट। उन्होंने पूछा था ना कि कितने मिनट बाद वो इसी पॉइंट पे मिलेंगे, तो आफ्टर 36 मिनट। अब आपने इसको सोल्व कैसे करना है, तो वैसे समझाने के लिए था कि कैसे समझना है आपने। अब सोल्व कैसे करना है, आपने 18 और 12 का ना एलसीएम लेना है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे कि वो कम से कम कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। तो 18 के भी फैक्टर्स निकाल लो, 2 पर जाएगा, फिर 3 पर, ठीक है, फिर बन गया 12 के भी निकाल लो, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, और 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने इनका एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम देखो कैसे निकलेगा, सिखाया था मैंने कल वाले वीडियो में। देखो इसके प्राइम फैक्टर में 2 है,
है, इसके प्राइम फैक्टर में भी 2 है ना, है। बट एलसीएम में हम क्या करते थे, हाईएस्ट पावर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एलसीएम में एक बार 2 और यहाँ पे 2 बार 2 है ना, तो जो ज्यादा बार है ना हम वो लिखते हैं, ठीक है। 2 × 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बट यहाँ पर देखो 2 बार 3 है ना, तो जो ज्यादा बार वाला 3 है वो हम यहाँ लिखेंगे, और 1 तो हर किसी का फैक्टर है ही। तो 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36 मिनट, ठीक है बच्चों। वो टोटल 36 मिनट बाद मिलेंगे, जो कि मैंने आपको पहले समझा भी दिया था, ठीक है बच्चों। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर आप पार्ट सेकंड पे आना, और इस वीडियो को अच्छे से देखना समझना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 फुल।